अमेरिका में बसे हजारों भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए वक्त किसी बुरे सपने से कम नहीं है। खासकर वो लोग जो कि H-1B वीजा पर वहां पर काम कर रही हैं, अब नौकरी जाने के साथ साथ वीजा का संकट भी झेल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। टेक इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो या फिर कंज्यूमर गुड सेक्टर हो, हर जगह छटनी की लहर चल पड़ी है। अप्रैल के महीने में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों से 2700 से ज्यादा एम्प्लॉयज को निकाल दिया गया और सबसे ज्यादा असर भारतीय H-1B वीजा होल्डर्स पर पड़ा है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि उन छटनियों को लिबरेशन डे कहने लगे हैं लोग, यानी आजादी का दिन, लेकिन एक दर्दनाक आजादी। रेडिट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भारतीय टेक वर्कर्स अपने दुखद एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। किसी का वीजा ट्रांसफर रिजेक्ट हो गया, किसी को जॉब मिलने के बावजूद एंट्री से मना कर दिया गया। ऐसे ही तमाम एक्सपीरियंसेस सोशल मीडिया पर देखे गए। एक भारतीय इंजीनियर ने लिखा, 10 साल से अमेरिका में हूं, OPT पर हूं, H-1B में सिलेक्शन हुआ है और अब कंपनी बोल रही है कि स्पॉन्सर नहीं करेंगे। अगर जॉब भी गई तो मुझे वापस उसी देश लौटना होगा जहां सिविल वॉर का माहौल है। तो ऐसे में एक और केस में एक भारतीय प्रोफेशनल जो छुट्टी के बाद अमेरिका लौट रहा था, उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया और उनका B1 और H-1B वीजा दोनों कैंसिल कर दिया गया। अब ये सिर्फ नौकरी जाने की बात नहीं है, बल्कि लोगों की जिंदगी और उनके फ्यूचर के बारे में बात हो रही है। उनका भविष्य अधर में लटक गया है। लीगल एक्सपर्ट्स भी इसमें अपनी राय रख रहे हैं। उनका कहना है कि अमेरिका में इमिग्रेशन कानून सख्त हो रहे हैं, वीजा रिवोकेशन और एंट्री डिनायल अब आम बात हो गई है। यहाँ तक कि जो लोग अभी भी नौकरी में हैं, उन्हें भी राहत नहीं मिल पा रही है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपने 46,000 अमेरिकी कर्मचारियों की सैलरी हाइक टाल दी है। बाकी कंपनियां भी इसी नक्शे कदमों पर चल रही है और इस तरीके से पूरी स्थिति का सबसे दुखद पहलू ये है कि जिन भारतीयों ने सालों मेहनत करके अमेरिका में अपनी अलग जगह बनाई, अब वही लोग अनिश्चितता, डर और डिपोटेशन के खतरे में जी रहे हैं। ये वक्त अमेरिका में बसे भारतीयों के लिए चेतावनी की तरह है कि एक मजबूत करियर और एक अच्छा वीजा स्टेटस भी हमेशा स्थायी नहीं होता। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या विचार हैं? आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए आप भी बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।